ओम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जयंतर नमस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं समय समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिरे मन्दितु सर्वसिद्धे विमचन्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावनमो सत्के बड़े श्री समय साठी ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 332 से 340 तक की अपनी इसके अंदर पूरी हो गई है। और इसके अंदर अपने कलश चलेंगे। अब 3 कलश लिखे चौड़देव ने, 205, 206 और 207। ये समझा रहे हैं सांख्यमति को। सांख्यमति है मिथ्या दृष्टि को समझा रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं कैसी कैसी होती हैं और मिथ्या दृष्टि स्वभाव स्वरूप कैसे जान लेता है, उसके बारे में समझा रहे हैं। एक समझना ही काम है, समझाना ही काम है। इसके अलावा कोई बोझा जीव के सिर पर है नहीं कि समझ ले वस्तु स्वरूप को, इतना ही बोझा है बस। तो नहीं समझता तो दुख पाता रहता है। कलश पढ़ लेते हैं इसका, 205 नंबर। आकर्तार ममी स्पर्शन्तु पुरुषम सांख्यायवाप्यारता कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा वेदा विबोधादधे ऊर्ध्वं तु द्वतिबोधिधाम नियतम् प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचिलम् ज्ञातारमेकं परम्। जीव देह दोनों एक हैं, यह कथन है व्यवहार का। ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। पिंडमंडे देहादो जीवो, यह भी इकट्ठो। व्यवहार से जीव और देह दोनों एक हैं, परंतु निश्चय ऐसे देखने पर वास्तव में जीव और देह दोनों अलग अलग जुदा जुदा पदार्थ हैं, दो अलग अलग द्रव्य हैं। कभी एक हो सकते हैं क्या? नहीं। कि ये कभी भी एक नहीं हो सकते। जीव चाहे जितना इसको अपना मान ले, अनादिकाल से अपना मानता रहा, तो भी आज तक एक हुए क्या? कि आज तक भी जीव कभी बदल कर देह नहीं हुआ और देह बदल करके जीव नहीं हुई। आज तक भी नहीं हो पाया ऐसा। लेकिन उद्गल तो कुछ नहीं कहता, जड़ है कि कुछ कहे तो जीव हो जाए। जड़ है ना वो तो। लेकिन जीव अपनी मान्यताओं से संसार को बढ़ाता है और ये समझता है शरीर मैं हूँ, इंद्रियां मैं हूँ, भोगों की पूर्ति से सुख हो जाएगा, इंद्रियों की पूर्ति से सुख हो जाएगा, इच्छाओं की पूर्ति से सुख हो जाएगा। जीव को ऐसा भ्रम भासता रहता है। ये सब एक भ्रम है जो जीव को लगता है। यहाँ उसी भ्रम को दूर कर रहे हैं। भ्रम क्या है? कि मैं देह हूँ, शुरुआत कहाँ से होगी? मैं देह हूँ। अब भ्रम शुरू होते ही यहाँ से सारे उल्टे काम शुरू हो जाएंगे। एक घड़ा उल्टा रखा, सारे घड़े उल्टे, उल्टे ही रखे जाएंगे। ऊपर उल्टे 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 उल्टे। और एक घड़ा सीधा रखा तो सीधे सारे घड़े। सीधे ही होंगे। मूल की भूल है ये, मूल की भूल। जीव सब करता है, लेकिन देह से भिन्न जो चैतन्य स्वरूप अपना आत्मा है, उसको मैं अहमपना स्थापित करके उसको मैं नहीं जानता, उसको परपने से देखता रहता है कि ये तो किसी और की बात चल रही है। और अनादिकाल के संस्कार से जीव को ऐसा लगता है कि भैया ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन देखें करेंगे, होगा जब होगा। बहुत आसान का धंधा है ध्रुव को अपना मानना। अभी ध्रुव वर्तमान में है, हाल है, हजूर विद्यमान भगवान है। अभी साक्षात देखे तो अभी की अभी है। कोई रोकता नहीं है देखने में इसको, लेकिन अटकलें मारता है कि दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। अरे जिया आंखन बांधी पाटी, जान बूझकर अंध भये हैं। रे जिया जग धोखे की टाटी। कैसा बना हुआ है जान बूझ करके? अंधा नहीं है। क्या बना हुआ है?
अंधा बना हुआ है जानवर, देखना चाहता नहीं है। स्वरूप भारी नहीं है, स्वरूप तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, सामने है, प्रत्यक्ष है, विद्यमान है, लेकिन कोई देखना ना चाहे, मूड बुद्धि है, तो उसका क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। काल लद्दी आने पर होगा, कर्म होने पर होगा, समय आएगा तब होगा। हमें तो आत्मा का अनुभव होता नहीं है। आत्मा बहुत भारी है, अनादिकाल से नहीं दिखा, इसलिए नहीं दिख रहा। ऐसे ऐसे बहाने मारता रहता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जीव प्रत्यक्ष है और सदाकाल सरल है और विद्यमान है। आँख खोल के देखे तो तुरंत दिख जाए। ये आप तो थ्योरेटिकल बात बता रहे हो। थ्योरेटिकल नहीं बता रहे, पूरी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एकदम। क्यों आंटी, अभी जीव और आपका आत्मा, ये शरीर एक है, अलग अलग हैं? अलग अलग है, जीव भी अलग है। और जो जानने वो का देख, स्वभाव है, वो इंद्रियों का स्वभाव जानने का है कि आत्मा का स्वभाव जानने का है? आत्मा ही जानेगा। मैं जानता हूँ, ये कोई शरीर जानता हो ऐसा नहीं है। मैं ही जानता हूँ। मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा ही जानता हूँ। इस शरीर के अंदर, इंद्रियों के अंदर ज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तो साबित हो जाता है ना प्रत्यक्ष, जब जीव मर जाता है? तो प्रत्यक्ष सामने भाषित हो जाता है कि भैया जीव मर गया, और ये वास्तव में ज्ञान तो इसके अंदर है नहीं, आंख के अंदर, कान के अंदर। उसके बाद भी ये नहीं मानता कि यहाँ जो आंख है मुर्दा है, कान मुर्दा है, इसके पीछे जा है, सामने देख पड़ा रहेगा मुर्दा। इसको ये नहीं भासेगा कि ये मैं जीव अलग हूँ। क्यों? ऐसा क्यों होता है बताओ? हम्म, मोह उदय जिय के वर्था, आन कल्पना होए। क्यों होता है ये? मोह के उदय के वशीभूत होकर जी नाना कल्पनाएं किया करता है। दूसरा मरा है, कोई हम थोड़ा ना मरेंगे। इष्टोपदेश में आया है ना कि आज पेड़ जलाया उसका, वो मरा है। मेरा तो पेड़ सुरक्षित है ना। ये जंगल में लगी हुई आग है, छोड़ेगी किसी को भी नहीं, बचेगा कोई भी नहीं। कोई सोचे कि हम बच जाएंगे, कोई भी बचने वाला नहीं है। नहीं है। जो बचने योग्य नहीं है। अपना तो पूरा बचा रहेगा, जो अपना है। और जो अपना नहीं है वो नहीं बचेगा। और ना बचे तो ना बचे, हमें फर्क क्या पड़ रहा है उस बात से? अपना तो पूरा बच गया ना। अगर फ्लाइट होगी ना, क्रैश हो गई, तो कुछ बच गए उसके अंदर से। और जो बच गए बताओ फ्लाइट के अंदर से, तो कितने भाग्य समझ रहे हैं अपने आप को कि हम बच गए भैया, इतने लोग मर गए, 200 3 250 लोग मर गए, 10 5 लोग हम बचे। कितने महाभाग्यशाली हैं अपन लोग कि हम बच गए। लग रहा है, नहीं लग रहा उनको? एक ही, एक ही तो बचा ना। एक बचा, चलो एक बचा हुआ। तो वो जो तो क्या एक बचा, उसको कैसा लग रहा होगा एक बचे हुए को, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं बच गया। लेकिन उसके जीवन से था, इसलिए बची गया वो। लेकिन मिथ्या दृष्टि से सदाकाल मर रहा है। वो बचा कहाँ है? वो तो बचा हुआ ही मरा हुआ है। हमारे थे रिश्तेदार, उनको होगी प्रॉब्लम दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर। तो ऐसे ही थे, चलते रहते, व्यसनी भोगी थे। अब वो इलाज हुआ तो बहुत बड़ा इलाज हुआ, ठीक हो गए। अब ठीक होने के बाद क्या किया कि जो पहले कर रहे थे वही अब किया। पहले क्या कर रहे थे कि व्यसन भोगों में लगे हुए थे, और अब क्या लगे हुए हैं कि अब भी व्यसन भोगों में लगे हुए हैं। तो बचना ना बचना बराबर ही तो है भाई। बचने का फायदा क्या हुआ उसका, ये तो बता। हम तो बच गए, हमारा महाभाग्य है कि हम बच गए। इतने मात्र से भी जीव उदासीन होकर के निकलने का प्रयास करे। अभी पाप को उदय हो, अपन सब लोगों को देखे, अपन लोगों ने पाप को उदय, अपने माता के, पिता के, अपने बच्चों के, सबके पाप के उदय, पुण्य के उदय, सब देख चुके हैं ना अब तो। अनेक अवस्थाएं संसार की। बताओ ऐसा कौन जीव है जो संसार की इन अवस्थाओं के बारे में नहीं जानता? कोई अपन सुकमाल तो है नहीं कि बैठ के पुण्य भोग रहे अपना बैठ करके, और वो दाल चावल भी हमारे फूले बन के आ रहे हैं, और गद्दे भी 10 10 गद्दे लग रहे हैं हमारे ऊपर, और नौकर लगे हैं, और प्रकाश भी रत्नों का हो रहा है। कोई ऐसे पुण्यधारी तो अपन लोग बैठे नहीं। अब तो सब लोग काम, कषाय, वेद, भोग, सबके स्वार्थ, सब देख चुके हैं। तो अब कहते हैं अब जीव तू किसकी इंतजार करता है? अब तुझे क्या चाहिए? अब और बता, तू किस काल लब्धि की इंतजार कर रहा है कि किसकी इंतजार कर रहा है?
और पुरुषार्थ मैंने यहाँ कोई ऐसा नहीं किसी को ढोना है, उठा के लाना है, कुछ नहीं है। सच्ची समझ का नाम ही पुरुषार्थ है। क्या है? क्या बताया? सच्ची समझ का नाम ही पुरुषार्थ है। सच्ची समझ मैंने सम्यक दृष्टि, मोह का अभाव, उसे कहते हैं सच्ची दृष्टि। मोह का अभाव। हाँ, मोह का। जीव के माथे की तो भार है मोह का अभाव, बाकी तो काम है ही नहीं। बाकी काम तो जबरदस्ती ले लिए इसने। अब मुख्य काम तो करे नहीं, साइड के काम करता रहे, ये करे वो करे, साइड के काम करता रहे। तो भाई साइड के काम करने तो मुख्य काम नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा? दुकान पे जाए नहीं बहाने मारे, यहाँ चला जाता हूँ वहाँ चला जाता हूँ ऐसा कर लेता हूँ। अरे भैया जो काम कहा है वो करना तू भाई। तो जब मोह का अभाव करने के लिए कहा है तो वो करना। एक दूसरे में बहाने मारता रहता है। इतना जीव है मोह का अभाव करने तैयार नहीं है। और वास्तव में सुख मिलेगा तो मोह के अभाव से मिलेगा, सुख कहीं और से नहीं मिलेगा, अपने अंदर से ही मिलेगा। सुख कहीं और से आने वाला नहीं है, कोई सोचे सुख बाहर से आएगा। सुख कहाँ है, कहाँ है, कहाँ सुख? ये जो सदाकाल जी सुख के लिए परेशान रहता है, दिन रात सुख के लिए भागता रहता है, दिन रात दौड़ लगा रखा है, दिन रात लगाता है। सुबह 8 बजे जाके दुकान खोल ले, ऑफिस खोल ले, और रात को 8 बजे तक ऑफिस खोले, 12 घंटे बैठा रहे ऑफिस पर। खाए पिए का काहे के लिए करता रहता है ये इतनी मेहनत करता रहता है, काहे के लिए करता रहता है? पर के लिए करता रहे मेहनत कर। सुख प्राप्ति करने के लिए। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण, प्रवाह में चकचूर है। सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, भागता रहता है सुख के लिए। सुख के लिए बाहर थोड़ा दौड़ना है, सुख के लिए तो अंदर दौड़ना है। वो कस्तूरी मृग कहाँ दौड़ता है? बाहर जंगल में, वो कस्तूरी है कहाँ उसकी? उसके अंदर। दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप आत्मा तो विराजमान है। तो दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप स्वयं जो सुख स्वरूपी आत्मा है, सुख के लिए जो बना है, सुख का बना है, तो उसको तो देखता नहीं है और सुख चाहता है। तो ये ऐसे ही है, जहर पीकर जीवन चाहे, नीम खाकर मुंह मीठा चाहे, है? कुशील सेवन कर गए ब्रह्मचारी बनना चाहे। ऐसा है ये, खतरनाक बातें हैं। कुशील सेवन करके माने शरीर को अपना मानना कुशील सेवन है, और आत्मा का अपना मानना है ब्रह्मचर्य शील है। ऐसा है। बाद में ब्रह्मचारी बन गए हम तो ऐसे बन गए बस। ऐसे ही स्वरूप है बस, इस जो जी आज तक समझ नहीं पाया। स्वरूप तो आसान है, बाहर में कुछ और है, अंदर में कुछ और है। बाहर में शरीर आदि हैं, कषाय हैं, क्लेश हैं, भोग हैं, सब है बाहर में, और अंदर सुख स्वरूप ही शुद्धात्मा है। ऊपर तो मंजिल लेते हैं ना, बाहर में गर्मी पड़ रही। और तरबूज, तरबूज अंदर से कैसा है? लाल। लाल तो है, पानी से भरा हुआ, शीतल है कि नहीं है? घड़े में पानी भर दो, पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि पानी को मिट्टी चाहिए ठंडा होने के लिए। जितना नीचे पानी भरा रहता है, सब मिट्टी में तो भरा रहता है, ये ठंडा निकलता है। और मिट्टी पानी का सही हो गया। ऐसे श्रद्धान ज्ञान चाहे स्वरूप आत्मा का भोग करता है तो आनंद प्रकट हो जाता है। और अलग कर दो आत्मा को श्रद्धान ज्ञान चालित से, दुख प्रकट हो जाता है। ये दुख की पर्याय का ओर नहीं है, सात तत्व की पर्याय का ओर नहीं है। सात तत्वों की पर्याय आत्मा के ज्ञान के अंदर ही लगती हैं। आत्मा ज्ञान की पर्याय है ना, वर्तमान में भी प्रकट की पर्याय है ना ज्ञान की। उस ज्ञान की प्रकट पर्याय के अंदर ही सारे निर्णय लगते हैं, सारे तत्व लगते हैं, द्रव्य गुण पर्याय सब लगते हैं इसी पर्याय के अंदर, वर्तमान की एक समय की पर्याय के अंदर। ढूंढता जीव बाहर है, लगता है अपने अंदर में है। अभी कैसे अपने अंदर में लगते हैं, इसको तो होमवर्क आप लोगों को करना पड़ेगा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। देखो कलश में क्या कह रहे हैं, कलश पढ़ते हैं। वास्तव में आगे बढ़ना क्या है? ये तो अपना आत्मा समझ में आ जाए तो आगे बढ़ गए, और अपना आत्मा समझ में नहीं आया तो आगे नहीं बढ़े।
और अपने आत्मा को समझने का मतलब ये नहीं हमने सुन लिया है, हमने पढ़ लिया है। समझने का मतलब उसका आनंद का भोग। आत्मा आनंद में ही है कि नहीं है? क्यों आंटी, आत्मा आनंद में ही है कि नहीं है? आया ना? आवाज नहीं आ रही आपको? आत्मा तो अनुभवी है। आत्मा आनंद में नींद आ रही है क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही। तो फिर आत्मा आनंद में ही है कि नहीं है? है अंकल आनंद, जी। अब आनंद क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, अभी आनंद में ही है कि नहीं है? आनंद वही है। अभी है कि आनंद नहीं से है? भरपूर वर्तमान में अभी है कि नहीं है? हमेशा है वो तो। तो आनंद क्यों नहीं आ रहा? आपके घड़े में पानी रखा हो और पानी घड़े में है कि नहीं है? यहाँ है। तो प्यास क्यों नहीं बुझ रही? प्यास क्यों नहीं बुझ रही? एक घड़े में से पानी लेके पी नहीं रहे हो इसलिए नहीं बुझ रही। इधर सीधा गणित है ना। ऐसे आनंद क्यों नहीं आ रहा? ये आत्मा आनंद स्वरूप ही है, आत्मा के आनंद को देख नहीं रहे हो। आत्मा को देखोगे तो आनंद आ जाएगा। ये वर्तमान में हाजिर हजूर आत्मा भगवान विद्यमान सुख स्वरूपी विराजमान है। तू देखता नहीं है, मात्र इतनी समस्या है बस। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है तो देखता नहीं है। दिख तो रहा है किसे? अनंतानंद मिष्टि भानु दिख रहा। अनंत को दिख रहा, कितने अनंत होते हैं? 3 8 करोड़ कितने होते हैं? इतने 8 लाख सबको दिख रहा। कितने मुनराज होते हैं उन सबको दिख रहा। कितने श्रावक हैं उन सबको दिख रहा। इतने ज्ञानी है सबको दिख रहा। जब सबको दिख सकता है तो तुझे क्यों नहीं दिख सकता? तो ये बता। हम दे रहे थे ना एग्जाम सीए के, तो मैं पास हो गया, मेरा दोस्त फेल हो गया। तो उसके माँ बाप पूछ रहे कि जब ये पास हो सकता है कि तू क्यों फेल हो गया? यानी पास तो हो सकते हैं, गलती कहीं तेरी है। बहुत ईजी है, तो सुनने वाला काम नहीं है, लेकिन वास्तव में अपने को अनुभव करने वाला काम है। जो अनुभव करे सो पाए, जो मीठा खाए उसको मजा आए, जो रसगुल्ला खाए उसको मजा आए, जो नहीं खाए वो दूसरों को देख कर खुश होए। यही बात है। एक रसगुल्ला खाया खुश हो रहा, एक दूसरा खा रहा है उसको देख के खुश हो रहा। बताओ दोनों में असली खुश कौन है? जो अपनी आत्मा का अनुभव करेगा वो जो खुश है। अपना खा रहा है, जो उसको आनंद देख रहा है वो सुखी है। और दूसरे का आनंद को देख कर आनंद हो रहा कि भैया तू देख लेना अपना आनंद। जब रसगुल्ला सामने रखा है, प्लेट में रखा है, खाने की व्यवस्था है, दांत हैं, सब उपयोग अच्छा है तो खा ले। अब ये समय सार जी आदि पढ़ लिए हैं, सब देख लिया तो तू अनुभव कर ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भारी गणित नहीं है ये बहुत आसान गणित है। सदगुरु कहे सहज का धंधा, ये सबसे ज्यादा सहज का धंधा है। भारी क्यों रखा है? क्योंकि जीव ने स्वयं भारी मान लिया है, इसलिए भारी हो रखा है। दृष्टांत दिया था ना आपको, दुनिया रूई रूई का दुनिया। याद है नहीं है? वो देते हैं, विद्वान लोग ही देते हैं भैया, पुराने लोग जो देते हैं। कहने लगे भैया एक जहाज आ गया रुई का, और धुननी थी उसको रुई को सारी। तो वो एक ले गए दुनिया को। तो दुनिया गया, कहने लगा भैया रुई धुननी है। और दुनिया देख के पागल हो गया, जहाज भर के रुई, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। और धुनना बुनना तो रहा एक तरफ, और दिमाग में चढ़ गया इसको, रुई इतनी सारी रुई, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। बस एक ही रट्टा लगा दिया, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। काम कुछ करे नहीं। अब बहुत इलाज कराया, इलाज सफल नहीं हुआ उसका। बहुत परेशान रहे। एक दिन एक उसे बुलाया साइकोलॉजिस्ट को, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्हें बुलाया। कहने लगे देखना इसे हो क्या गया। कहने लगे ये बताओ, जब ये से रट्टा लगा रखा है उससे पहले करा क्या था इसने? कि जी ये वहां गया था जहाज पर, उस रुई का जहाज देखा था। कहने लगा अच्छा रुई फिर जब से कहने लगे ऐसा कहा था कि रुई धुननी है, जैसे पागल हो गया। और समझ गया वो साइकोलॉजिस्ट। कहने लगा सिर पर भूत चढ़ गया। किसका? कि इतनी सारी रुई कौन धुनेगा कौन बुनेगा। समझदार था वो। साइकोलॉजिस्ट गया और कहने लगा उससे, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। कहने लगा क्या धुनेगा क्या बुनेगा? कहने लगा वो रुई कौन धुनेगा कौन बुनेगा। कहने लगा कौन सी रुई रुई? कहने लगा वो जहाज वाली रुई। कहने लगा वो रुई जिसे आग लग गई उसके अंदर, वो जल गई है, वो तो आग लग गई है उसके अंदर, तो खत्म हो गई सारी सारी। और इतनी बात सुनती कहने लगा खत्म। कहने लगा हाँ खत्म हो गई। इतनी बात सुनते सही हो गया। क्या दिक्कत हो रही थी उसको? कि रुई कौन धुनेगा, जहाज इतनी भर सारी गई। रुई, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, क्या करेगा, कैसे होगा? वो परेशान हो रखा था। अब उसने कहा सब में आग लगा दे भाई एक बार को तो। इसलिए कहा संसार वंसार कुछ नहीं है, सब पुतल के परिणाम है, जड़ के परिणाम है। ये तेरे का कुछ बिगाड़ते नहीं है, तेरा कुछ बढ़ाते नहीं है। ये सबके मार आग लगा दे, और तेरा स्वभाव दिखेगा तुरंत तुरंत फ्री हो जाएगा। दिमाग फ्री कर पहले अपना। ये दिमाग में बोझा रख के जो काम करता है ना, ये काम नहीं सही है बिल्कुल भी।
पूजा पाठ भी लोग करते हैं ना, तो दिमाग में बोझा रख के इतनी पूजा करनी है, इतने टाइम में करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, वो पहले शेड्यूल तय कर लेंगे। अब शेड्यूल पूरा होगा कि पूजा होगी, ये बताओ। तू आधे घंटे में छंद पढ़ ले, वो समस्या नहीं है। ये प्रयोजन तो तेरा पूरा होना चाहिए। और शेड्यूल पूरा ले लिया उसका पूजा का, अब पूजा वगैरह कुछ हुई ही नहीं, बस वो शेड्यूल पूरा हो गया, आ गया क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ पता ही नहीं। जाप फेरनी है तीन, तीन पूजा करनी है, ऐसे ऐसे पढ़नी है, बस शेड्यूल ले लिया है, छुट्टी है अपना। हाँ, क्या करे पता। शेड्यूल वाले काम नहीं है ये तो अपने आनंद के काम है। ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, यह आरहत मत के अनुयायी, आरहत माने अरंत आदि जो अपने हैं उनके मत के अनुयायी भी, अर्थात जैन भी, जो अरंत को माने सो जैन, और जो अरंत को ना माने सो जैन। सीधी बात ही है ना। जैन है वे भी पुरुषम, पुरुष माने आत्मा, पुरुष किसे कहते हैं, आत्मा को पुरुष कहते हैं। बताओ जितनी स्त्रियां हैं ये पुरुष हैं या नहीं है? है? ये जितनी स्त्रियां हैं ना, वे स्त्रियां स्त्री है ही नहीं, वे स्त्रियां भी सब आत्माएं हैं, और आत्मा को पुरुष संज्ञा है। तिर्यंच गति के जीव हैं, देव गति के जीव हैं, नरक गति के जीव हैं। ये भेद जो है ना ये कर्मों के हैं, लेकिन अंदर से सब क्या हैं, सब पुरुष हैं अंदर से। सब क्या है अंदर से? पुरुष आत्मा है, सब जीव है। हाँ सब पुरुष हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा है। इतनी बात सुनकर जी को आनंद आ जाना चाहिए वास्तव, कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ। ऐसे आत्मा को सांख्य मतियों की भांति सर्वथा अकर्ता मत मानो। आत्मा को जैसा मानोगे आत्मा वैसा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ज्ञान की आदत है, जैसा पढ़ता है वैसे ही जाता है। अब ये गणित उपन्यास पढ़ लो, आप कोई उपन्यास पढ़ो लड़ाई वाला, तो परिणाम लड़ाई वाले हो जाएंगे आपके। और श्रृंगार वाला पढ़ लो, श्रृंगार में आ जाएंगे। और हंसी मजाक का पढ़ लो तो हंसी मजाक वाले हो जाएंगे। परिणाम वैसे तन में हो जाते हैं, जैसे ज्ञान में आता है, ज्ञान उसमें ही तन में हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। एक ज्ञान की आदत है। अभी देखते हैं ना अपन लोग सीरियल वगैरह देखते हैं, तो कोई रोने का दृश्य लेगा तो रोने लगेगा, हंसने का दृश्य लेगा तो हंसने लगेगा। तन में हो जाता है उसके अंदर, जो भी देखता है सामने। एक है सांख्य मत की भांति, जैसे वह आत्मा को कर्ता मानता है, पुरुष को कर्ता मानता है, ऐसा कर्ता मत मानो। ये कह रहे हैं, भेद ज्ञान होने से पूर्व, जब तक जीव को भेद ज्ञान नहीं हुआ, भेद ज्ञान माने, भेद ज्ञान माने विवेक, विवेक माने न्याय, न्याय माने शरीर अलग और जीव अलग, ऐसा भेद विज्ञान। देखो भेद विज्ञान जो होता है ना, एक ही द्रव्य की स्वभाव और विभाव पर्याय में होता है, दो द्रव्यों में नहीं होता। क्योंकि दो द्रव्यों में तो भेद है ऑलरेडी, उस भेद का ज्ञान करना अपनी पर्यायों में, उसका नाम भेद ज्ञान है। एक होता है भेद, एक होता है भेद ज्ञान, दो चीजें हैं। दोनों में कुछ फर्क दिखाई दिया नहीं दिया है? भेद मैंने, दो वस्तुओं में तो भेद है, अनादिकाल का है, कभी एक हुई नहीं है वस्तुएं। लेकिन ऐसा ज्ञान जीव को नहीं है, और ऐसा ज्ञान होना उसको बोलते हैं भेद ज्ञान। और एकांतवादी को, मिथ्या दृष्टि को भेद ज्ञान होता ही नहीं है, बातें कितनी भी कर ले, उसका भेद ज्ञान होने की व्यवस्था ही नहीं। नहीं है। भेद ज्ञान होने से पूर्व उसे निरंतर कर्ता मानो। मिथ्या दृष्टि को मिथ्या का कर्ता मानो, कर्ता मत मानो। कर्मों का कर्ता मानो, कर्मों का कर्ता मत मानो। किसको? मिथ्या दृष्टि को। और भेद विज्ञान होने के बाद, जब जी ने भेद ज्ञान कर लिया, संवेदन प्राप्त कर लिया, कितना बड़ा शब्द दिए, उद्यत बोध धाम नियतम स्वयं प्रत्यक्षम एनम। उद्यत ज्ञान ध्यान, ज्ञान मंदिर, ज्ञान प्रकाश में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को, इसको लिखा उसको लिखा, शब्द कहते इस है या उस है। एक शब्द होता है इसका, एक होता है उसका, एक होता है इस, एक होता है उस। क्या फर्क होता है इसके अंदर? इस माने जो सामने विराजमान है, और उस माने जो दूर है। ये कह रहे यह स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा, स्वयं को प्रत्यक्ष है, आबाल गोपाल सबको आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, इसके अलावा कुछ अनुभव में
नहीं यार, खाना खाया तो भोजन खाया, भोजन ज्ञान में आया कि ज्ञान ज्ञान में आया? भोजन तो पेट में गया, पेट निकाल खोल दो पेट, वो निकल जाएगा भोजन। भोजन आत्मा में कहाँ से चला गया? आत्मा ने भोजन नहीं खाया, आत्मा ने भोजन संबंधी अज्ञान खाया, कि मैंने भोजन खाया, ऐसा ज्ञान खाया। आत्मा भोजन खा सकता है क्या? जड़ की क्रिया जड़ में ही हो जावे। हाँ बढ़िया, कोई रस पियो आप। रस पिया, बहुत अच्छा लगा। तो रस नहीं पिया आत्मा ने, वो जो आत्मा ने उसे ज्ञान जो हुआ ना रस का, कि ये रस है, अच्छा है, मीठा है, उसमें ज्ञान का जो ज्ञान रूप परिणमन हुआ, उसे ज्ञान रूप परिणमन को पिया उसने, रस नहीं पिया। लेकिन पर में लगा रहता है ना, तो वो दुखी रहता है। ऐसा उद्यत ज्ञान धाम, ज्ञान मंदिर, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का मंदिर है। देखा ज्ञान मंदिर? कभी नहीं देखा आंटी? भगवान का मंदिर तो बहुत देखा होगा आपने, गए होंगे भगवान के मंदिर में, है ना? भगवान तो ज्ञान का मंदिर तो अपने अंदर ही है। डेली देखते हो ना भगवान का मंदिर, तो कभी ज्ञान मंदिर दिखाई दिया आपको? मंदिर है अंदर, ज्ञान का मंदिर है। वास्तव में वास्तविक मंदिर वही है। और वो जो मंदिर बने हैं ना बाहर में, वे भी उनके मंदिर बने हैं जिन्होंने ज्ञान मंदिर देखा है। जिन्होंने ज्ञान मंदिर नहीं देख पाए ना, उनके मंदिर नहीं बनते, वेदी में विराजमान नहीं होते। वेदी में विराजमान कौन होते हैं? जिन्होंने अपना ज्ञान मंदिर देखा है, वे। समझ में आया? ज्ञान प्रकाश। अब ये प्रकाश, लाइटें वाइटें जलती हैं, सूरज निकल आया, प्रकाश है कि नहीं है? ये प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश भी अंधकार है। तो वास्तविक प्रकाश क्या है? ज्ञान ही प्रकाश है। ज्ञान ही वास्तव में प्रकाश रूप से परिणमन करता है। ज्ञान को प्रकाश शक्ति में दिया है, ज्ञान प्रकाशक शक्ति, शक्ति प्रकाशित ज्ञान की है। उसमें निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को ज्ञान प्रकाश में स्थित ज्ञान धाम में, ज्ञान मंदिर में विराजमान, ये जो स्वयं प्रत्यक्ष अपना आत्मा भगवान है, उसको कैसा देखो? कर्तव्य रहित, अचल, एक परम ज्ञाता ही देखो। कैसा देखो? कर्तव्य से रहित, पर का कर्ता नहीं है, अचल, चलायमान नहीं होता, गे आते हैं निकल जाते हैं, ज्ञान वही का वही रहता है, ज्ञान बदलता नहीं है। अभी दर्पण के अंदर आग लगी है, आग दिख रही है, आग बुझ गई, पानी आ गया, पानी बुझ गया, कमल आ गया, दर्पण में क्या हो रहा बताओ? कुछ भी नहीं, दर्पण तो वैसा का वैसा ही है। फिर कहते हैं अचल। सीता जी ने कहा भी तुम अग्निकुंड में डूब जाओ, अग्निकुंड को प्रवेश करो, परीक्षा दो। सीता जी ने अग्निकुंड की, वो जल बन गया, जल के ऊपर कमल खिल गया, सीता जी ने पार कर दी। तो सीता जी अग्नि प्रवेश करें चाहे जल में प्रवेश करें, वे जानती हैं सीता जी कि मेरे स्वभाव का बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं है, ये मेरे ज्ञान का गेय है, चाहे अग्नि हो चाहे जल हो, दोनों। और वहां लोगों को देख के लगता है बाहर में कि भैया जल हो गया, बढ़िया हो गया, ताली बज गई, सब खुश हो जाते हैं। एक ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता। भावार्थ, सांख्य मतावलंबी पुरुष को सर्वथा एकांत से अकर्ता, शुद्ध, उदासीन, चैतन्य मात्र मानते हैं। सांख्य मत जो मानते हैं, कैसे मानते हैं आत्मा को? एकांत से अकर्ता है। ये चिंतन करना, सोचना, स्वाध्याय करना, बैठना, कर्मों से बंधना, राग करना, द्वेष करना, ये कोई जीव का काम नहीं है। शुद्ध उदासीन चैतन्य मात्र मानते हैं। ऐसा मानने से पुरुष को यानी आत्मा को संसार के अभाव का प्रसंग आ जाता है। हाँ, संसार का सुख दुख प्रत्यक्ष भोग रहा है, लेकिन कैसा मानता है? कि मैं संसारी नहीं हूं। और यदि प्रकृति को, कर्म को संसार माना जाए, तो वह भी घटित नहीं होता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुख दुख आदि का संवेदन नहीं है, तो उसे संसार कैसा? कोई ईंट उठाए और अपना सिर में दे के मारे, और ईंट के ऊपर केस कर दे कि भैया ईंट यहाँ क्यों पड़ी थी, गलती ईंट की है, तो क्या होगा? और ईंट को सजा भी हो जाए, सपोज करो कि भैया ईंट को सजा दो, ईंट को 10 साल जेल में रखो, तो सजा ईंट भोगेगी नहीं भोगेगी? ईट को भोगेगी, ईट तो जड़ है, उसे हाँ, पता ये है वे ईट को। जानती नहीं, सुख दुख का संवेदन नहीं है। कौन भोगता है?
जो सुख दुख का संवेदन करता है वो भोगता है। ये प्रकृति, कर्म, शरीर, नवकर्म आदि ये सब जड़ हैं, ये नहीं भोगते। इनके आधार से जीव ही सुख दुख आदि का वेदन करता है। तो सुख दुख का वेदन नहीं करता जड़, तो उसका संसार कैसा है? संसार के कर्मों का थोड़ा ना है भैया। ऐसे अनेक दोष एकांत मान्यता में आते हैं। सर्वथा एकांत वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। इसलिए सांख्यमती मिथ्या दृष्टि है। और यदि जैन भी ऐसा माने सांख्यमती की, तो वे भी मिथ्या दृष्टि हैं। बहुत से विद्वान होते हैं ना पंडित, पढ़ने के लिए, समझने के लिए ओशो को पढ़ते हैं कि देखो क्या बोल रहा है ओशो, दुनिया ओशो को पढ़ रही है, ओशो से सीखो क्या कर रहा है। अरे तेरा दिमाग खराब है, तेरे पास आचार्य हैं, कुंदकुन देव हैं, स्वामी जी हैं, इतने सब लोग हैं, तुझे ओशो की महिमा आ रही? तुझे महिमा आ भी कैसे गई ओशो की? वो स्वच्छंदी पापी, उसकी महिमा आ रही है। किस लिए? हम बोलना सीखेंगे उससे, किताबें पढ़ेंगे उसकी, उसमें से मर्म निकालेंगे। अरे अपने पास माल कम है भैया। जो है, जो ऐसा माने वो भी क्या है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि सांख्य मतियों की भांति जैन आत्मा को सर्वथा कर्ता ना माने। क्या करे? यह सांख्य मती आत्मा को कर्ता मानता है और स्वच्छंद बरतता है, ऐसा जैन नहीं माने। अपना चरणन योग भी है, वर्तमान योग भी है, कर्णन योग भी है, सारे योग है अपने पास, इसलिए कर्ता ना माने। जब तक स्वयं पर का भेद विज्ञान ना हो, तब तक तो उसे रागादिक का अपने चेतन रूप भाव कर्मों का कर्ता मानो। और भेद विज्ञान होने के बाद शुद्ध विज्ञान घन समस्त कर्तृत्व के भार से रहित एक ज्ञाता ही मानो। मानो। डॉक्टर होता है डॉक्टर, और एक होता है कंपाउंडर। दो होते हैं, देखा नहीं देखा, डॉक्टर कंपाउंडर। तो कंपाउंडर सीख जाता है, साथ में रह के दवाइयाँ देना, ऑपरेशन करना, बहुत कुछ सीख जाता है साथ में रह के। लेकिन भाई साहब जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही है, जो कंपाउंडर है वो, हम पूरा ही है। डॉक्टर डॉक्टर ही अभी है। आपको ऑपरेशन होना हो और आपको पता लगे डॉक्टर, इस कंपाउंडर ने बहुत कुछ सीख रखा है और देख चुका है, तो कंपाउंडर ऑपरेशन करेगा, तो ऑपरेशन कराओगे क्या आप कंपाउंडर से? भैया फीस डॉक्टर को दी है, डॉक्टर ही ऑपरेशन करेगा। ऐसी सांख्यमति क्या है कि ये आत्मा को अकर्ता मान लिया, सर्वथा कर्ता मान लिया, एक तरफ मान लिया। पढ़ तो लिया इसने, लेकिन वास्तव में वस्तु का स्वरूप ये समझा है नहीं। इसलिए उपदेश देते हैं सांख्य मत की भांति जैन आत्मा को सर्वथा कर्ता ना माने। जब तक स्वपर का भेद विज्ञान ना हो, तब तक उसे रागादि का अपने चेतन स्वरूप भाव कर्मों का कर्ता मानो। और वही भेद विज्ञान होने के बाद शुद्ध विज्ञान घन समस्त कर्तृत्व के भार से रहित एक ज्ञाता ही मानो। शब्द ध्यान से पढ़ा करो, विज्ञान घन शब्द दिया है, शुद्ध विज्ञान घन। अब इसका विज्ञान घन ये कब समझ में आएगा? जब अंदर में आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, तब पता लगेगा विज्ञान घन है वो। विज्ञान घन मैंने विशेष ज्ञान का घन है। घन किसे कहते हैं? जिसमें कोई प्रवेश ना करे उसे घन कहते हैं। ऐसे ज्ञान के अंदर गेय की व्यवस्था तो है, एक कुछ प्रवेश कर जाए ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार एक ही आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व ये दोनों भाव विविक्षावश सिद्ध होते हैं। जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक कर्तृत्व है, और सम्य दृष्टि है तो उसको ही, जीव को अकर्तृत्व है। एक महिला ने देखा, बच्चा पैदा होते हैं, बच्चे के दर्द होते हैं, ऐसे होते हैं, तो अपनी माता से बोली, माता जी बच्चा जब होता है तो कैसे लगता है, कैसे होता है? कहने लगे भाई कुछ भी नहीं करना, तू गर्भ धारण कर ले, पता लग जाएगा बच्चा कैसे होता है, क्या दर्द होते हैं, कितने महीने में होता है। कि नहीं उसके बिना कोई विधि बताओ, गर्भ तो धारण न करना पड़े, ऐसे ही मुझे पता लग जाए। और पेट में पट्टी बांध ली उसने बहुत सारी, पेट मोटा दिखाने लगी, चिल्लाने लगी, तो बताओ उसको वो दर्द आ सकता है क्या? उसको पता लग सकता है कि किसे कहते हैं बच्चा होने का दर्द? ऐसे ये सांख्यमती है, आत्मक अनुभव है नहीं, और ये अपने को पेट पट्टी बांध घूमता है, ये ऐसा है। ऐसा सादात मत जैनों का है, और वस्तु स्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है। राजमल जी भी ऐसे लिखते हैं बारंबार, कल्पना नहीं है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। ऐसा स्वादवाद के अनुसार मानने से
पुरुष को यानी आत्मा को संसार मोक्ष आदि की सिद्धि होती है और सर्वथा एकांत मानने से सर्व निश्चय व्यवहार का लोप होता है, अर्थात जीव संसारी ही होता है, मिथ्या दृष्टि ही होता है। ऐसा हमने कलश नंबर 205 आज पूरा करा। चिंतन भैया बहुत किया करो इन सब चीज़ों का, चिंतन के बिना पार पड़ती नहीं है। चिंतन बहुत करो वस्तु स्वभाव का, उससे ही पार पड़ेगी। कलश नंबर 205 मैंने पढ़ लिया, कलश नंबर 206 और 207 रह गए अपने, इसको कल पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगले कलश के अंदर जो है वो बौद्धमति को समझाएंगे, बौद्धमति क्या करता है। अगला कलश अभी सांख्यमति समझा रहे हैं जो निश्चयवादी है। अभी क्षणकवादी जो आत्मा क्षण क्षण मरता है नया नया पैदा होता है, क्षण क्षण मरता है नया नया पैदा होता है, तो उसके अंदर क्या दोष आते हैं उस सब के बारे में अपन लोग बात करते हैं। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके उसके लिए जिनवा निवा को वंदना सतबार है। नवाणोकार। जय बोलो द्वाशी माता की, जाओ महान जैन धर्म की। जाओ एक साथ बोलिए। सब समझो। एंड कर दो बस। क्लास लीव कर लो आंटी, आप कोने में लिखा हुआ लीव, लीव कर लो क्लास आप, शायद सुन नहीं रहा।